बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तोशा खाना केस, जज हमायूं दिलावर, पूरा मामला पूरी कौम के सामने वाज़े है, क्रिस्टल क्लियर है। इस सब के अंदर जज हमायूं दिलावर साहब जो हैं उनकी एक फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसकी पोस्ट्स भी मंजर आम पर आई। जज साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि प्रोफाइल उनकी है लेकिन पोस्ट्स उनकी नहीं है। इस सब के अंदर FIA ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू ठहरे हैं क्योंकि बहुत बड़ी गवाही आई है और ताकतवरों का निशाना चूक चुका है। और अल्लाह अल हक है, इमरान खान के लिए एक और आसानी, एक और गवाही इमरान खान के हक में इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। जबकि इमरान खान की नाअहली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस्सा तमाम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया कार्ड खेला है। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं, जबकि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और अब इंतखाबात में डिले की बातें जो हैं वो नून लीग की तरफ से आ रही हैं। अब इंतखाबात जो हैं वो नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत किए जा रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। एहसन इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं। मतलब अगर ये मरदमशुमारी का अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद कहेंगे जी हमने तो अपना काम कर दिया, इलेक्शन कमीशन के जाने वो टाइम पे करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन टाइम पे कर ही नहीं सकेगा क्योंकि उसने फिर नई हल्काबंदियां करनी होंगी। नई हल्काबंदियों में 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग जाने हैं। तो वो नुकता ऑलरेडी पहले आ चुका है और इस मामले में गेम पड़ चुकी है, सीन जो है वो फंस चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन इस कदर है कि मौजूदा हुकूमत के आखिरी दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों से धड़ाधड़ बिल्स जो हैं वो मंजूर होने का सिलसिला जारी है, जबकि अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनका ये मौकफ है कि बिल्स की कॉपीज जो हैं वो भी अरकान को नहीं दी जा रही। बस साइन कर दे जाओ, वोट दे जाओ, बिल्स पास कर दे जाओ। और आप अंदाजा करें कि अरकान पार्लियामेंट का मौकफ है कि नई कानून साजी के बिल्स मुतलका कमेटियों को भी नहीं भेजे जा रहे और नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं करवाई जा रही। मेंबरान असम्बली की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जल्दबाजी में की गई कानून साजी के असरात होंगे। सिर्फ एक रोज में कौमी असम्बली ने 1 दर्जन से ज्यादा बिल मंजूर की और बाज शिकों में तो ऐसे बिल भी पास करवाए गए जो एजेंडे पर भी मौजूद नहीं थे। मतलब ऐसी चीजें भी हुई हैं कि एजेंडे में है नहीं, मंजूर करवा लो, पता ही ना चले, समझ ही ना आए किसी को। और जुमेरात 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि जुम्मा 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़श्ता रोज भी कौमी असम्बली से 6 बिल्स पास करवाए गए और इस कानून साजी को लेकर हुकूमती अराकीन जो है उनमें झगड़ा भी हुआ, जिसकी वजह से स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास मुलतवी करवाना पड़ा। और इस सब के अंदर इसकी मिसाल जो है वो निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से बिल है, जिसका एजेंडा ना तो वक्त पर जारी किया गया और ना इसका मुसविदा अरकान को फराहम किया गया था। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल भी एजेंडे में शामिल नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के बिल बगैर बहस के मंजूर करवाए गए, उन पर डिबेट भी नहीं होने दी। इस कानून साजी के हवाले से अरकान असम्बली की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया और जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है तो घोड़े पर बैठकर कानून साजी की जा रही है। इसी तरह सेनेट के 24 जुलाई से जारी इजलास में अब तक 13 बिल मंजूर करवाए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ बिल तो ऐवान बाला में बराह रास्त पेश करके मंजूर करवाए गए, जैसे आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, DHA बिल और कंटोनमेंट बिल को सेनेट ने फौरी तौर पर एजेंडे में पेश किया और उसी वक्त मौके पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें मंजूर कर लिया। इस वक्त आप ये समझ लें कि ये जल्दी में सारे काम हो रहे हैं। अब इनके असरात क्या होते हैं वो समझ लगने की का टाइम ही नहीं है। भाई एक बिल आए उसे स्टडी करना, उसे मुतलका कमेटी में भेजना। पार्लियामेंट इस वक्त एक फैक्ट्री रबर स्टैंप वाला काम चल रहा है पार्लियामेंट का। जो पार्लियामेंट में आ रहा है वहां पे काम पार्लियामेंट के हो रहे हैं और सारे उल्लू जो हैं वो सबके अपने अपने उल्लू जो हैं वो सीधे किए जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन आपके सामने है। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी कल एक स्टेटमेंट दे दी, वारदात पता नहीं अब ये क्या मुल्क के साथ करना चाह रहे हैं। और फिर 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है और वही बात है कि हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत तो जलाएं भाई। नवाज शरीफ साहब अभी भी इसरार कर रहे हैं इसहाक डार पे। अब किससे इसरार कर रहे हैं ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है। और इसमें फिर ये होगा कि वो आप कह लें कि पूरा वैर होगा फिर ये पीपल्स पार्टी और इन सब के साथ। और नून लीग के अंदर खाती कोई ज्यादा गिटमिट हो गई है, कोई ज्यादा इनके सुर मैच हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए तो आसानी है। अब आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पहले शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए और साथ ये भी कह देते हैं ना कि अपने आप को अपना दामन झाड़ने के लिए कि जी टाइम पे होने चाहिए। फिर कैसे हो सकते हैं नई मरदमशुमारी के तहत? तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि
मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि जिस दिन नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए जहाज में बैठेंगे तो समझ लें कि इलेक्शन होने वाला है। अपनी 5 साल न्यायालय की मुद्दत खत्म होने पर तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें मुबारक को उनकी न्यायालय की मुद्दत खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का साथ देने पर मुझे सजा दी गई, मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। अब यह भी एक इल्जाम है, टेक्निकली किसने बयान लेने की कोशिश की, ऑब्वियसली इनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना हमारी ख्वाहिश नहीं, इलेक्शन कराने की असल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन हो या लाहौर, मुल्की सियासत उनके गिर्द घूमती है। जिस दिन नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझ लें कि इलेक्शन होने वाला है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी तलाल चौधरी साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश की है। चले मुबारक को, पहली बात है अमली सियासत में हिस्सा ले सकेंगे, अवामी सियासत ज़रूरी भी यही होती है, पब्लिक में जाए, पब्लिक वोट दे रही है, उससे पता भी चलता है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है ना, उनके लिए मुश्किलात का इजाफा इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और एट एनी कॉस्ट इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान ही अलॉट नहीं किया जाएगा। इमरान खान को भेजे गए नोटिस के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। इलेक्शन कमीशन ने याद दहानियों के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया, लेकिन अब मजीद तौसी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि पीटीआई ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफी थी। चेयरमैन पीटीआई को 4 अगस्त को जवाब के लिए तलब कर लिया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें वरना आपको इंतखाबी निशान भी नहीं मिलेगा। इंतखाबी निशान लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, नाअहल हो जाएगी, वो उसकी अहल नहीं रहेगी। और इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जानिब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी आज और उन्हें 22 अगस्त तक की तौसीह दे दी, वहीं दूसरी जानिब एक और केस में कहा आ जाओ जी। मतलब एक जानिब इलेक्शन कमीशन ने यही किया ना कि 22 तारीख दे दी आज केस के अंदर, क्योंकि उन्होंने बताया गया कि भाई खान साहब अभी नहीं आ सकते और उन पर फर्द जुर्म तभी आयद होनी है और वो बेसिकली इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ऑलरेडी चल रहा है। उसके साथ ही ये वाला केस भी अब आ गया है और इसके अंदर अब ये क्या करते हैं, मतलब कहीं से कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा, कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा जा रहा जिसमें इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा ना की जाएं। मतलब इमरान खान साहब के लिए किसी तरफ से कोई एक कहते हैं ना सांस लेने का भी ये मौका नहीं देना चाह रहे। ये हर तरफ से हमलावर होके इनके लिए मुकम्मल तौर पे जो चीज़ें हैं वो इस तरह की करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है और आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस जज जमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि जी बुलाएं वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे और ये सब, जज साहब उस पर भी नहीं आ रहे। जज साहब ने कल कहा है कि मैंने फैसला महफूज कर लेना है। ऑल्दो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ चलनी है, ये केस चलना है। इसके साथ परसों सुप्रीम कोर्ट में भी आनी है बात। अब वहाँ से पता नहीं रिलीफ मिलता भी है कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में परसों केस लगने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि जज जमायूं दिलावर साहब के लिए आसानियाँ हो जाएं। अब जज जमायूं दिलावर साहब जो हैं, इनकी जो FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक टास्क दिया हुआ था, उस हवाले से FIA ने रिपोर्ट दे दी। अब FIA जो है वो आती है राणा सनाउल्लाह साहब के अंडर। तो FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर की मुबैना सोशल मीडिया पोस्ट्स के मामले पर टेक्निकल जो एनालिसिस रिपोर्ट है, तकनीकी तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। इसमें जज साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स का कोई URL मौजूद नहीं। फेसबुक हर प्रोफाइल पेज और पोस्ट को खुद ब खुद एक URL देता है। फेसबुक पोस्टों की शनाख्त URL के बगैर स्क्रीनशॉट से मुमकिन नहीं है। इट वॉज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इट वॉज नॉट अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट करना भी इट्स नॉट पॉसिबल। उसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, इट्स नॉट दैट इजी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वो करना। और ऐप के अंदर कौन सा URL आता है, अगर आप ब्राउजर से लगाएं तब आता है, फेसबुक ऐप के अंदर तो URL नहीं शो होता। अब इस सब के अंदर रिपोर्ट में कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक अकाउंट से की गई तमाम पोस्टों का तफसीली जायजा लिया गया। जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट से मज़कूरा 3 पोस्टों में से एक भी अब मौजूद नहीं है। FIA ने कहा है कि हुमायूं दिलावर के नाम से अकाउंट का बाकायदा URL नंबर मौजूद है। उनका अकाउंट 2014 में बना जिस पर जाती पोस्टें मौजूद हैं। रिपोर्ट के मतन में बताया गया है कि FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 स्क्रीनशॉट्स भिजवाए गए। मुबैना स्क्रीनशॉट्स में से 2 21 जुलाई 2014 जबकि 1 यकम मार्च 2014 का था। ख्याल रहे कि चेयरमैन PTI के वकला ने ट्रायल कोर्ट के जज की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि जज हुमायूं दिलावर के चेयरमैन PTI के खिलाफ मुबैना फेसबुक पोस्ट मौजूद है, इसलिए उन्हें मुकदमे से अलग कर दिया जाए। अब इस पर इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है कि FIA ने जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है और कहा कि यह अकाउंट असली
है, लेकिन इस पर जिन पोस्ट्स का जिक्र है यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो पोस्ट हैं उस वक्त अकाउंट की वॉल पर अभी फिलहाल नहीं मौजूद, लिहाजा इस वक्त इनके असली या नकली होने का कुछ नहीं कहा जाता। भाई अगला बंदा डिलीट ही करेगा सबसे पहले। अब सारी दुनिया ने वो पोस्ट देखी हैं, वो स्क्रीन शॉट्स नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी देखी हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ये कहना कि अब वो मौजूद नहीं है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये झूठी हैं। हुमायूं दिलावर से इस अकाउंट की रसाई लें और फेसबुक से रिपोर्ट लें, ऐसी जाली रिपोर्ट्स को कौम नहीं मानती। यानी पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इसे रिजेक्ट कर दिया है। नईम पंजोता साहब लिखते हैं कि जज हुमायूं दिलावर की इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्ट पर मबनी अकाउंट पर एफआईए की रिपोर्ट को यूआरएल और लिंक की अदम दस्तयाबी की वजह से पोस्टें नहीं मिल सकी, कितनी मुज़हिका खेज बात है। जज ने यह नहीं कहा कि उसका अकाउंट हैक हुआ, जिसका मतलब है पोस्ट उसकी अपनी थी। फेसबुक से एफआईए राब्ता करके पोस्ट की असलियत का पूछ सकती है। जानो सोशल मीडिया सारिफीन ने ये और सीनियर सहाफ़ियों ने इस अकाउंट पर मौजूद पोस्ट देखी हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ी गवाही भी आई है। साकिब बशीर साहब हैं, बहुत मंजे हुए साफ़ी हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, अदालतों को कवर करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये वो गवाही है जो इमरान खान के हक में आई है और जज हुमायूं दिलावर साहब के लिए ये गवाही बड़ी मुश्किलात क्रिएट करेगी। और इसमें साकिब बशीर साहब ने लिखा है पोस्टें पता नहीं जाली हैं या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि ये ऐसी पोस्टें इस अकाउंट की हैं जिसको जज साहब ने तस्लीम किया, क्योंकि उस फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल लॉक होने से पहले 2-3 दफा मैंने खुद उसकी टाइमलाइन देखी और वो पोस्टें मौजूद थी। बाद में प्रोफाइल को लॉक कर दिया गया, प्रोफाइल को छुपा दिया गया। मतलब ये चीज जो है साकिब बशीर साहब भी कंफर्म कर रहे हैं और नईम पंजोता साहब ने भी लिखा कि बहुत से सीनियर साफियों ने ये पोस्ट अपनी आंखों से देखी हैं, बहुत से लोगों ने इसे एक्सेस किया है, गवाहियां मौजूद हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को जितना अहम समझा जाए मैं समझता हूं वो इसकी अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक और निशाना चूका है और ये जो एफआईए की रिपोर्ट आई है जिसने जज साहब को एक तरह से आप कह लें कि प्रॉपर सबूत ना होने की बुनियाद पे क्लीन चिट दे दी, ये कैसे हो सकता है? मतलब समझ नहीं आती ना। मेरी एक पोस्ट है वो मेरी प्राइवेट है, फिर अगली पोस्ट इमरान खान के खिलाफ है वो मैंने नहीं की, उससे अगली वाले भी मैंने की। मतलब अकाउंट हैक फिर कैसे हो गया? हैक का मतलब ये होता है मेरा अकाउंट आज हैक हो जाए, उसमें पीछे कुछ पोस्टें हो, मैं वापस आके वो पोस्टें डिलीट करने की कोशिश करूंगा और उस टाइम पे आई विल अनाउंस इट कि भाई माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड। इसका भी कोई सबूत नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत से सवालात खड़े करती हैं, बहुत से इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और बड़ी अजीबो गरीब पोस्टें हैं। मतलब वो पोस्टें दोबारा अब गर्दिश कर रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोगों ने देखी थी, जज साहब अकाउंट को तस्लीम कर चुके हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो मैं समझता हूं साकिब बशीर साहब ने बात की ये बड़ी अहम है और ये गवाहियां हैं, ये लोगों की आई विटनेसेस है ना, ये इसकी ऑथेंटिसिटी को, ओरिजिनलिटी को आई विटनेसेस जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं और ये आई विटनेसेस सारे पब्लिकली आ भी रहे हैं सामने और बता रहे हैं। सो लेट्स सी क्या मामला बनता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।